हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जिनेश और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप पहले वो देख लें। सो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कन्वर्जन्स आनी ज़रूरी है। अब इन कन्वर्जन्स के लिए जो टर्म्स है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे m जो है वो मीटर को रिप्रेजेंट करता है, cm सेंटीमीटर, mm मिलीमीटर, km किलोमीटर, g ग्राम, mg मिलीग्राम, kg किलोग्राम। सो इनके बीच के जो कन्वर्जन्स है ये आपको लर्न करने होंगे, इसी के बेस पर आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। सो 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये चीज़ आप अपनी स्केल में भी देख सकते हैं। जो 0 to 1 जो सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, उसके बीच में 10 डिविजन्स होंगे। सो वो 10 मिलीमीटर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। 1 km दैट इज़ किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। 1 kg दैट इज़ किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। यहाँ पर 3 टर्म्स आते हैं, मिली, सेंटी एंड किलो। ये हमें एक यूनिट के कंपैरिजन में हमको एक आइडिया देते हैं। जैसे 1 मीटर जो है, उसी तरह 1 मिलीमीटर जो है वो 1 मीटर के कंपैरिजन में 1000 टाइम्स स्मॉलर है, छोटा है। सिमिलरली 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 टाइम्स स्मॉलर है एंड 1 किलोमीटर जो है वो 1000 टाइम्स ग्रेटर है, बड़ा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बेस पर हम एक्सरसाइज देखेंगे। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। अब इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले सम्स खुद सॉल्व कीजिए एंड देन सॉल्यूशन को देखिए और उससे कंपेयर कीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि मिस्टेक्स कहाँ हो रही है और मिस्टेक से ही आपको सीखने का मौका मिलेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1। अब यहाँ पर स्कूल में एक बुक एग्जीबिशन है जिस 4 डेज़ का, 4 दिनों का। सो वहाँ पर फर्स्ट डे में नंबर ऑफ़ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे इज़ 1094 टिकट सोल्ड होती है, बिकती है। सेकेंड डे 1812, थर्ड डे 2050, सिमिलरली फोर्थ डे 2751। अब यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ़ टिकट्स कितनी सोल्ड हुई है इन 4 दिनों में। तो सिंपली हमको इन चारों को ऐड करना है। सो ऐड करने पर यहाँ पर कुछ 7707 टिकट सोल्ड होती है। क्वाइट सिंपल। अब इन जैसे क्वेश्चंस में हमको मेनली कई बार दिक्कत यही आती है कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो आपको उसी चीज़ का ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए, जैसे यहाँ पर पूछा है टोटल, सो टोटल जैसे वर्ड्स ज़्यादातर क्वेश्चन में इंडिकेट करते हैं एडिशन के लिए, और डिफरेंस है या हाउ मच मोर, हाउ मच लेस, ऐसे कुछ क्वेश्चन आए तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। सो बेसिकली शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। उसका टारगेट है 10,000 रन्स कंप्लीट करना। वो चाहता है 10,000 रन्स कंप्लीट करना। एट प्रेजेंट उसने 6,980 रन्स स्कोर किए हैं। सो अब उसको टारगेट अचीव करने के लिए और कितने रन्स स्कोर करने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम्स में यही है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। बाकी सॉल्विंग पार्ट बहुत इजी होता है। सो यहाँ पर सिंपली अब 6,980 रन्स उसने एट प्रेजेंट स्कोर किए हैं। सो 10,000 अचीव करने के लिए हमें इसका डिफरेंस ढूंढना पड़ेगा। यानी हमको 10,000 में से 6,980 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 10,000 में से 6,980, सो आंसर आता है 3,020 रन्स। यानी शेखर को 3,020 रन्स और स्कोर करने होंगे, तब जाके उसका जो टारगेट है, वो जो चाहता है, उतने रन्स उसके कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब यहाँ पर एक इलेक्शन हुआ है जिसमें जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, यानी जो कैंडिडेट जीता है, उसने कुछ 5,77,500 वोट्स सिक्योर किए हैं, उसे वोट मिले हैं। और जो राइवल कैंडिडेट है
उसे 3,48,700 वोट्स मिले हैं। अब क्वेश्चन में हमें यही पूछा है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसे राइवल कैंडिडेट से कितने ज़्यादा वोट्स मिले हैं, दोनों के वोट्स के बीच का डिफरेंस क्या है, हमें ये ढूंढना है। तो सिंपली हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5,77,500 में से 3,48,700। सो सब्ट्रैक्शन पर हमको मिलता है 2,28,800 वोट्स, यानी सक्सेसफुल कैंडिडेट ने 2,28,800 वोट्स ज़्यादा मिले हैं सक्सेसफुल कैंडिडेट को एज़ कम्पेयर टू राइवल कैंडिडेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के सम्स के लिए स्टूडेंट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उसमें जाकर सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।